हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे अपने एंगल्स के बारे में अलग अलग एंगल्स के टाइप्स देखे थे लास्ट क्लास में। स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये सब हमने डिस्कस किया था। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज देखी थी, वो है पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो जो भी पेयर्स ऑफ एंगल्स थे वो भी अलग अलग टाइप के पेयर्स ऑफ एंगल्स हमने देखे थे। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर। तो ये सारी चीजें अलग अलग, टोटल बहुत अलग अलग चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो जिसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे। आज अपन थोड़ा सा एक डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो है एक्सियम्स एंड थ्योरम्स एंड पोस्टुलेट्स, ये सब चीजें चलने वाली है। तो थ्योरम तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा कि थ्योरम्स क्या होते हैं। तो थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जिसको अपन कुछ लॉजिक लगा के कुछ प्रूव करते हैं। ठीक है, थ्योरम जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ तो हम लोग लॉजिक लगा के कुछ स्टेटमेंट्स यूज करके, जो ऑलरेडी नॉलेज है, प्री नॉलेज जो हमारे पास है, उसका यूज करके अपन एक स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। उस स्टेटमेंट को फिर बोलते हैं थ्योरम। तो जिसको प्रूव कर सकते हैं यूजिंग सम सेट ऑफ लॉजिक, तो उसको बोलते हैं थ्योरम। और जिसको हम लोग प्रूफ या फिर किसी को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं सेल्फ एविडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको अपन प्रूव नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में सीधा डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ प्रूव करने के लिए नहीं होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स बोलते हैं। एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स ऐसे अलग अलग नाम क्यों दिया है? ठीक है, पुराने जो पहले जो मैथमेटिशियन थे, पुराने मैथमेटिशियंस, वो सब क्या करते थे, एक्सियम और पोस्टुलेट्स के भरोसे ही चलते थे। क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो अजम्पशन लेते थे कि चलो ये मैंने स्टेटमेंट मान लिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे बहुत सारे वो लोग फिर ट्रूथ एंड वैलिडिटी ढूंढते रहते थे कि अच्छा ये सही है या गलत स्टेटमेंट है। तो बाकी एग्जांपल्स ले लेके कभी कभी चेक करते थे कि चलो ये मैच कर रहा है कि नहीं, ड्रॉ करके देख लिया। तो ये सब चीजें जो करते थे इसको प्रूव नहीं करना बोलते हैं। इससे हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया और फिर कुछ नेचर में जो भी एग्जांपल्स है या फिर हमारे पास जो भी पेज और पेपर पे जो एग्जांपल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सब से हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर, प्रूव नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सेल्फ एविडेंट ही है, हमें बस उसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, हम बस उसकी ट्रूथ या वैलिडिटी ढूंढते हैं कि वो सही है गलत है। ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट बोला है, और अगर सही है, अगर वो वैलिड है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं, उसको नाम देते हैं कि वो एक एक्सियम है या फिर पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट यूजुअली हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं कि जब ज्योमेट्री बनाते हैं तो हम लोग पोस्टुलेट्स यूज करते हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखोगे और ज्यादा डेप्थ में, ठीक है, उसमें पोस्टुलेट्स का यूज किया गया है। और बाकी हर जगह एक्सियम तो हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये एक्सियम एंड पोस्टुलेट दोनों सेम थिंग बोल सकते हो क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, बस अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। और थ्योरम्स को क्या है, थ्योरम्स यहाँ पे दिए है स्टेटमेंट जिनको हम लोग कुछ लॉजिक के साथ प्रूव करते हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक के साथ प्रूव नहीं करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सियम एंड थ्योरम लिखे हैं। जैसे कि देखो तुम जी तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, पहले तो हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन पेयर्स ऑफ एंगल्स, सम इंपॉर्टेंट एक्सियम्स, यहाँ पे स्लैश थ्योरम भी लिख देना क्योंकि दोनों है। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल देना। ये कोई अलग से कुछ हेडिंग नहीं है, बस इसमें एक कंसेप्ट है जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स का मैंने डेफिनेशन लिखा है। इट इज अ स्टेटमेंट इज इन मैथमेटिक्स दैट इज टेकन टू बी ट्रू। एक स्टेटमेंट है मैथ्स में जिसको अपन ट्रू मानते हैं, तब लेते हैं, टू सर्व एज अ प्रीमाइस फॉर फर्दर रीजनिंग एंड आर्गुमेंट। प्रीमाइस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली, मतलब कि बाकी चीजों के लिए, जैसे कि अगर एक स्टेटमेंट माना, ठीक है, तो बाकी चीजों जैसे कि बाकी थ्योरम्स को प्रूव कर पा रहा है, तो वो स्टेटमेंट्स सही है। मतलब बाकी चीजों को रीजनिंग दे पा रहा है, आर्ग्यू कर पा रहा है, तो वो सब चीजें जो कर पा रहा है, अगर वो सही है कि सही से कर पा रहा है, तो वो एक्सियम है। इसको हम लोग प्रूव ऐसे नहीं, प्रूव नहीं है ये। ठीक है, फर्स्ट वी मेक अ स्टेटमेंट, हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं, एंड चेक इट्स ट्रूथ और वैलिडिटी, हम लोग देखते हैं कि वो सही बोला है या गलत बोला है, वैलिडिटी। ठीक है, उसको प्रूफ तरीके से प्रूफ नहीं करते हम लोग, बस वैलिडिटी चेक करते हैं कि बाकी सेट ऑफ एग्जांपल्स में सब्स्टिट्यूट करके कुछ ऐसा कुछ सोचते हैं। ठीक है, इफ इट इज ट्रू और वैलिड देन इट इज एक्सेप्टेड एज एक्सियम और पोस्टुलेट। अगर वो ट्रू है या फिर वैलिड है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्सियम या फिर पोस्टुलेट। ठीक है, अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब वो कुछ एक्सियम, वो कुछ स्टेटमेंट एक्सियम नहीं है। सेल्फ एविडेंट होते हैं एक्सियम्स, कैन नॉट बी प्रूवन। ठीक है, वाले थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। चलो एक्सियम 1.1, यहाँ पे दो एक्सियम बताने वाला हूँ। लीनियर पेयर एक्सियम, याद होगा तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, वो एक्चुअल में एक एक्सियम है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो देखो एक लाइन है, ठीक है,
और इस लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है। तो लाइन कौन सी है? लाइन है हमारे पास ए बी और रे हमारे पास है ओ सी। ठीक है, द रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो गए हैं, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो इसमें हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स अपने आप ये एक चीज क्लियर होती है कि अगर ये पूरा एक लाइन है, ये पूरी बड़ी सी लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होने वाला है? 180 डिग्री। चलिए स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए ओ सी कॉमा एंगल बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, याद होगा तो मैंने लीनियर पेयर लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, एडजेसेंट एंगल्स में ही बताया था, फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। और एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, ये भी बोल सकते हैं कि दिस आर दिस प्लस एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मतलब पूरा 180 डिग्री है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी आर सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी। देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ प्रूफ नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट कंडीशन है वो ट्रुथ होनी ही चाहिए, क्योंकि इसका सम और पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब देखो ये एक्सियम 6.2 इसका एग्जैक्टली कॉन्वर्स है, इसका अपोजिट है। देखो, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, कि दो एडजेसेंट एंगल्स है और दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स। तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, चलो नॉन कॉमन आर्म्स उसी डायग्राम में बनाना है, तुम चाहिए तो वापस बनाना है तो बना लो, या फिर मैं तो वापस नहीं बना रहा हूं, तुम लोग देख लो। नॉन कॉमन आर्म्स देखो, एंगल बीओसी है और एंगल एओसी है, दोनों एडजेसेंट है और दोनों का सम 180 डिग्री है। तो देखो टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। देन द नॉन कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है, यानी ओबी एंड ओए। ठीक है, ओए एंड ओबी, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो देखो ये नॉन कॉमन आर्म जो है वो क्या होगा? वो एक लाइन फॉर्म करेगा। देख सकते हो ओबी और ओए एक लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और तो अपोजिट रेस भी बोल सकते हैं। देखो ओबी यहाँ पे रे है, ओए यहाँ पे रे है, तो अपोजिट रेस फॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट, डायरेक्शन दोनों का उल्टा है। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे, इसका मतलब बोल सकते हो तो ये एक फॉर्म कर रहा है एक लाइन। ठीक है, तो ये इसी का एग्जैक्टली कॉन्वर्स एक्सियम है, ये जो लिखा है इसी का एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे लिखा है। तो सेम चीज है, इसमें भी वैसे कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, ये एक स्टेटमेंट लिखा है जो बाय डिफॉल्ट चीजें देख देख के ही अपने आप दिख जाता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट ट्रू है, वैलिड है। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है स्टेटमेंट में, देख के डायग्राम बना के ही समझ सकते हो ये सब चीजें। थ्योरम 6.1, अब देखो थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। यूजुअली थ्योरम्स को प्रूफ करना पड़ता है और एग्जाम में भी थ्योरम में प्रूफ मांगता है, तो उसके हिसाब से चलना है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में ऐसे कुछ बताया था, लेकिन इस क्लास में चलो मैं प्रूफ करा ही देता हूँ फाइनली कि प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, यहां पे देखते हैं, यहां पे पहले लिखते हैं टू प्रूफ, कि प्रूफ करना क्या पहली बात तो। ठीक है, या फिर पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन ए बी एक लाइन है एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो देख सकते हो दो लाइंस है, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। ठीक है, फिर उसके बाद देयरफॉर एंगल बीओसी एंड एंगल एओडी आर वर्टिकली, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम्हें फुल फॉर्म लिखना है, अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल एओसी एंड एंगल बीओडी आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तुम्हें फुल फॉर्म लिखना है। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, वो तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो देखो इंपॉर्टेंट हम लोग ये एक्सियम का यूज करने वाले इसके अंदर। देयरफॉर अभी एक चीज देखो, CD इज अ लाइन, देखो CD इज अ लाइन एंड OB इज अ रे ऑन CD। ठीक है, तो इसका मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी एंगल BOD एंड एंगल BOC, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BOD प्लस एंगल BOC
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी तो एक्स में देखा कि अगर ऐसी लाइन और रे है तो इसका मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होंगे, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या रहेंगे? 180 डिग्री उनका सम रहेगा। ठीक है, तो चलो एंगल यहां पे अगर देखते हैं एंगल बीओडी, एक और चीज देखते हैं, चलो दूसरी लाइन लेते हैं। ए बी इज अ लाइन एंड ओसी इज अ रे ऑन ए बी। तो देख सकते हो ए बी एक लाइन है और ओसी एक रे है, तो इसका मतलब एंगल बीओसी और एंगल एओसी, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देख सकते हो यहाँ पे इक्वल दिख रहे, क्लियरली चीजें दिख रही है यहाँ पे। सिमिलरली देखो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये और इक्वेशन एक और फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एंगल बीओसी की वैल्यू यहां से निकालते चलो। तो एंगल बीओसी को मैं यहाँ पे एंगल बीओडी को उधर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा देखो 180 डिग्री माइनस एंगल बीओडी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बस मैंने ट्रांसपोज किया एंगल बीओडी को उस साइड, और ये जो चीज है एंगल बीओसी को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो देखो क्या मिलेगा। एंगल एओसी, एंगल बीओसी को लिखूंगा मैं क्या, 180 डिग्री माइनस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देख सकते हो 180 डिग्री और 180 डिग्री कैंसिल आउट हो रहा है, और बच रहा क्या है देखो, एंगल एओसी, इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं उस साइड, इज इक्वल टू एंगल एओडी। देख सकते हो एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। हेंस यहां पे क्लियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, खत्म। ठीक है, तो हमने ये और ये प्रूव किया, तुम चाहे तो ये और ये भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये और ये इक्वल है, सपोज ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इक्वल है, अब तुम ये वाला कैसे प्रूव करो, सिमिलर मेथड से। ठीक है, यहाँ पे एंगल बीओडी लिया, अब यहाँ पे जो ये एक इक्वेशन रखा एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस बीओडी, अब ये वाला एक बार ले लेना, ओडी रे और एबी लाइन, तो यहाँ पे और यहाँ पे रिलेशन मिलेगा, तो उसमें बीओडी को एलिमिनेट करोगे तो ये और ये भी प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिख देता हूं, तुम लोग खुद से ट्राई करना चाहिए, तो अगर दिक्कत हुई तो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक में तुम लोग को करस्पॉन्डिंगली मिल जाएगा। एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल एओडी इंप्लाइज वापस से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से देखो थ्योरम्स, ये जो है थ्योरम है क्योंकि हमने इसको सेट ऑफ एक्सियम से बेस्ड ऑन लॉजिक हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है, हम लोग सीधा देख के ही बोल नहीं सकते कि डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों एक्सियम भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुम्हें आगे। ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टार मार्क कर देता हूं, हो सकता है एग्जाम में पूछे। ठीक है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, तो ये सब अच्छे से प्रूफ भी करके जाना है। गिवन यहां पे लिखो प्रूफ, यहां से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हम लोग को टू प्रूफ भी लिखना होता है कि टू प्रूफ, ये जो है ये टू प्रूफ करना है, यहाँ पे गिवन के नीचे लिख देना टू प्रूफ दिस। जगह कम थी मैंने लिखा नहीं, सीधा क्या प्रूफ से स्टार्ट कर दिया कि वी नो, ये सब वगैरह स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखना है, बस याद रखना। ठीक है, इतना लिखो। आज अपन बस कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जो भी इस चैप्टर में, जैसे भी इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में जैसे भी एग्जांपल्स पूछ सकते हो उस पर करेंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, डायग्राम के साथ दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो यहाँ पे AB लाइन है, CD लाइन है, दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। तो X, Y एंड Z की वैल्यूज इवेलुएट करनी है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, जब भी लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। तो देखो क्या लिखते चलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि एंगल AOC की वैल्यू जो रहेगी वो एंगल BOD के बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है अच्छे से। ठीक है, तो एंगल AOC तो ये कितना है 84 डिग्री, और एंगल BOD कितना है Z। तो देयरफॉर Z की वैल्यू आ गई, वो है 84 डिग्री। ठीक है, तो Z हो गया अपना। फिर देखो और कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अननोन है और यहाँ पे भी अननोन है। तो क्या करते हैं, चलो देखते हैं। एक लीनियर पर दिख रहा है कि एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, LP लिख रहा हूं, लीनियर पेयर मतलब LP शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा लिखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है, एक स्ट्रेट लाइन है। देखो AB एक स्ट्रेट लाइन है, OC रे है, तो लीनियर पेयर, तो दोनों का सम 180 डिग्री। AOC का तो दिया है 84 डिग्री,
एंगल बीओसी है 2x 180 डिग्री, तो 84 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस 84 हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा 180 में से 80 तो गया, 100 बचा, 100 में से 4 गया, 96 बचा है। देयरफॉर 2 को डिवाइड कर दो 96 से, 96/2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 4 जा 2 8 जा, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 48 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू भी निकाल ली, z आ गया, x आ गया, बचा y है। तो एक और चीज देख सकते हो कि एंगल BOC जो रहेगा वो एंगल AOD के बराबर रहेगा। क्यों वापस से AOD, देखो AOD BOC दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बस इसको भी निकालते हैं। तो एंगल BOC कितना है, तो वो है 2x। एंगल AOD कितना रहेगा, तो एंगल AOD को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल AOE प्लस एंगल EOD, देख सकते हो इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस EOD कितना है, y है। ठीक है, तो देखो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 2x, x की वैल्यू 48 है, तो 2x कितना, देखो 2x दिखा था, यहां पे लिखा था मैंने 96 डिग्री है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया 96 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस y। देयरफॉर y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96 माइनस 75, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, 96 में 75 हटाओ तो 21 डिग्री। तो देख सकते हो हमने x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, बस बेसिक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करते हुए एंड ऑफ कोर्स लीनियर पेयर का यूज करते हुए। तुम चाहिए तो इसमें और इसमें भी पूरा लीनियर पेयर लगा सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है। तो देखो एंगल AOC एंड एंगल AOD लीनियर पेयर है, तो इन तीनों का सम, मतलब एक्चुअल में इन दोनों का ये दोनों मिला के एक एंगल बन रहा है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी y प्लस 75 प्लस 84 शुड बी 180। तो उधर से भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हें निकालना है तो वहां से भी y की वैल्यू 21 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग खुद प्रैक्टिस करो, अपने आप तुम्हें दिखते जाएगा, अलग अलग तरीके से कर सकते हो जितना करना है। ठीक है, बस आंसर सेम आना चाहिए, जो तरीका लगाना लगाओ। एग्जाम्पल 2, इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है ABCD एंड PQ, तो AB ये रहा, CD ये रहा एंड PQ ये रहा, आर 3 लाइंस कॉन्करेंट। यूजुअली कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, सब एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो तीनों लाइंस है वो कहां पे मीट कर रहे हैं, तो ये O पे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब सब एक जगह पे मीट हो रहे हैं, कॉन्करेंट एट O, कहां पे, तो O पे। इफ एंगल AOP, तो एंगल AOP देखो कितना दिया है 5y। ठीक है, एंगल QOD ये दिया है 2y, एंगल BOC ये दिया है 5y। तो ये सब एंगल्स दिए हुए हैं, तुम्हें क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखो यहाँ पे तो कुछ नोन क्वांटिटी दिया ही नहीं है, बस सब कुछ y के टर्म में है, तो चलो सारे जो बचे हुए एंगल्स है वो निकालते हैं। तो देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंगल AOD शुड बी इक्वल टू, देखो AOD ये जो एंगल है ये एंगल BOC के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देख सकते हो। ठीक है, AB और CD में AOD और BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल AOD कितना रहेगा, एंगल AOD इसके बराबर ही रहेगा, यानी वो रहेगा 5y। सिमिलरली एंगल POA, या फिर ऐसे पहले लिखते हैं उसको BOQ, ठीक है, BOQ यानी ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू, देखो ये और ये इक्वल रहेंगे, एंगल POA या फिर AOP कर दो। ठीक है, वापस से क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो AB और PQ लाइन लेते हैं तो ये और ये एंगल इक्वल रहेगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इसका मतलब एंगल BOQ भी कितना रहेगा, वो रहेगा AOP के बराबर। AOP कितना है, तो AOP है हमारे पास 5y, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, बचा ये एंगल है, तो इसको भी चेक करते हैं। तो एंगल COP इज इक्वल टू, देखो ये एंगल COP है तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि देखो PQ एंड CD लाइन जो है इसमें ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल COP विल बी इक्वल टू एंगल QOD। वापिस से क्यू रीजन, तो ब्रैकेट में लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल COP, एंगल QOD कितना है, तो एंगल QOD है 2y, तो COP भी क्या रहेगा 2y। तो हमने सारे एंगल्स निकाल लिए, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब सब एंगल्स का सम अगर करते हैं, ध्यान से देखना, अभी एंगल AOD प्लस एंगल QOD प्लस एंगल AOD हो गया, QOD, फिर BOQ, एंगल BOQ प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COP
प्लस एंगल पीओए या फिर एओपी लिख दो। तो ये देखो कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 एंगल्स का अगर सम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें याद होना चाहिए ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। देखो ये पूरा घूम फिर के यहां से लेके पूरा यहां तक आया डायरेक्टली, मतलब कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी तुम पॉइंट याद रखो, यहाँ पे रीजन चाहिए तो लिख देना कि वी आर इट इज अ कंप्लीट एंगल, द सम ऑफ ऑल दिस 6 एंगल्स विल बी इक्वल टू द कंप्लीट एंगल बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट ओ। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो अपने उस ओन वर्ड्स में। बस अब एंगल एओडी पुट करते जाओ, एंगल एओडी कितना है तो वो है 5i, प्लस एंगल क्यूओडी कितना है तो क्यूओडी निकाला था ना, क्यूओडी दिया हुआ है 2i, एंगल बीओक्यू 5i, एंगल बीओसी दिया हुआ है 5i, एंगल सीओपी को 2i, और लास्ट एंगल एओपी, तो एंगल एओपी दिया है 5i। तो इन सबका सम आएगा 360 डिग्री। बस कैलकुलेट करो 5i 10y 15y 20y 22 24y इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब y इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24, दैट इज सॉल्व करते चलो इसको, तो ये बन रहा है 12 2 24, 12 3 36, तो 30/2 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। हमें y की वैल्यू पूछी थी, हमने y की वैल्यू निकाल ली कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 15 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, एग्जांपल नंबर 3, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर आर राइट एंगल्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो प्रूव करने बोल रहा है। अच्छा, प्रूफ से याद है आपने जो थ्योरम में प्रूव किया था उसमें लास्ट स्टेटमेंट हमेशा लास्ट लाइन लिखनी ही पड़ेगी तुम्हें, वो है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, एक एचपी लिखो, हेंस प्रूव्ड लिखो, जो भी है वो एंडिंग स्टेटमेंट होता है किसी भी थ्योरम के प्रूफ का, तो वो तुम्हें लिखना ही हर बार हेंस प्रूव्ड। इसमें भी लिखेंगे क्योंकि उसने प्रूव दैट बोला है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग यही करते हैं कि लास्ट में प्रूफ लिख देते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। सबसे पहले लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लाइन ए बी मान लेते हैं, ये लाइन है ए बी, एंड ऑफ कोर्स जो रे है सपोज जा रहा है यहां से, ये मान लेते हैं ओसी रे है, रे ओसी। ठीक है, तो दो एंगल्स बन रहे हैं यहां पे। ठीक है, वो है एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा वो भी लिख देते चलो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने बेसिक ये लीनियर पेयर का तो काम हो गया है। अब ये जो है ये तुम्हें अच्छे से याद करना है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। तो याद हो तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे दो लाइंस है, ठीक है, ये ऐसे दो लाइंस है, रेज है, और यहाँ पे इसके बीच का एंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसको ऐसे बीच में से निकलेगा वो एंगल और दोनों को इक्वल हिस्से में डिवाइड करते हुए निकलेगा, तो इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कि दो एंगल्स के बीच में से जो निकल रहा है एग्जैक्टली बीच में से, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो देखो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द लीनियर पेयर, मतलब ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, और इन इसका भी अगर बाइसेक्टर निकालने जाएंगे, ठीक है, तो मैं ऐसे चलो डिफरेंट कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, तो देखो, तो इसको बाइसेक्टर में मार्क कर रहा हूं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे बोल देता हूं ए बी सी हो गया, तो इसको बोल देते हैं डी है। ठीक है, यहां पे क्या है देखो, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। ठीक है, सिमिलरली ये हमने क्या किया, एंगल बीओसी को बाइसेक्टर निकाल दिया। एंगल बीओसी का बाइसेक्टर है ओडी, ओडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओसी। सिमिलरली एंगल एओसी को भी बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर, तो दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो देखो क्या बोल रहे हो, तो इसको भी बाइसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली बीच में से, इस तरीके से कुछ बनेगा। इसको मैं बोल देता हूं चलो ये ई है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए, यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं। ठीक है, ये और ये इस तरीके से 3 से मार्क करो, 1 से मार्क करो, फिर छोड़ो इसको, इसको हटा देते हैं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है अपने पर। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल है, एंगल थोड़ा छोटा ही बनाते, फालतू में इतना बड़ा बना दिया, ये एंगल एंड ये एंगल,
तो दोनों ये जो एंगल है ये जो एंगल है दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। देखो ओडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, बीओसी। और अगर वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल डीओसी। ठीक है, ये कंडीशन लिख सकते हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, देखो एंगल, तो एंगल एओसी पूरे को ही बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एंगल एओई शुड बी इक्वल टू, ये जो एओई एंगल है वो ईओसी के बराबर रहना चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हमारे पास, देखो ध्यान से। ठीक है, अब दो कंडीशंस आ गई है, अब तुम्हें क्या प्रूव करना है, देखो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स। तो टू प्रूव, यहां पे लिख देता हूं, टू प्रूव ओ एंगल ई या फिर डी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो ये प्रूव करने बोल रहा है कि इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। देखो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स, तो ओडी एंड ओई ये जो दोनों बाइसेक्टर्स है वो राइट एंगल्स पे है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन हमारे पास यहां से स्टार्ट करते हैं कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी चलो आधा डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल एओसी। ठीक है, पूरे में डिवाइड हो जाएगा 2, तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा 2। हाफ ऑफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एओसी कौन सा, देखो तो एंगल एओसी। अब देखो एंगल ये, अगर दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो हम लोग यहां से एक और चीज बोल सकते हैं, यहां से, कौन सा, यहां से, कि एंगल ए या फिर एक काम करता है एंगल ईओसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओसी। देखो ये बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों, देखो ये जो ओई है वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल्स को, तो इसका मतलब ये जो एंगल ईओसी रहेगा वो पूरे का आधा रहेगा, यानी ये जो एंगल एओसी है इसका आधा है वो ये। ठीक है, सिमिलरली एंगल और क्या लिख सकते हैं, एंगल डीओसी, यहां पे जो एंगल डीओसी है, ठीक है, ये एंगल डीओसी इज इक्वल टू, ये जो एंगल डीओसी है वो एंगल बीओसी का भी आधा रहेगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बीओसी हाफ ऑफ एंगल बीओसी। तो देखो यहां पे मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं यूजिंग दिस एंड दिस। ठीक है, वो समझ में आना चाहिए उनको कि वो बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका आधा होगा। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में डिवाइड किया था, दोनों साइड से 2 से डिवाइड किया था। तो हाफ ऑफ एंगल एओसी कैन बी रिटन एज एंगल ईओसी, राइट। अभी भी मैंने देखा हाफ ऑफ एंगल एओसी इक्वल टू एंगल ईओसी। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल डीओसी, और हाफ ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। ऑलमोस्ट हो गया, पहुंच गया जस्ट। तो एंगल ईओसी, तो एंगल ईओसी देखो ये वाला एंगल है, और एंगल सीओडीओसी तो ये वाला एंगल है। तो दोनों एंगल को मिलाएंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इसको कंस्टिट्यूट करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो एंगल डीओई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से तुम्हें ये सब प्रूव करना है। यहां पे मैं सब लिखना चाहिए तुम्हें, गिवन क्या है, फिर उसके बाद टू प्रूव क्या है, कि प्रूव क्या करना है, और स्टार्ट हो जाना इसके बाद कि टू प्रूव ये है, उसके बाद प्रूफ करके स्टार्ट हो जाना है ऐसे। ठीक है, प्रूफ यहां से स्टार्ट करो। ये भी कंडीशन तुम चाहिए तो नीचे लिख सकते हो, ये दोनों जो ब्लू मैंने लिखा है प्रूफ के नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टू प्रूफ को थोड़ा ऊपर लिखना कि ये कंडीशंस गिवन है, उसके बाद टू प्रूफ लिखना, वो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है प्रूफ दैट वाले, जिसमें तुम्हें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जो भी तुम्हें नॉलेज पता है उसके ऊपर ही तुम्हें प्रूफ करना है, तो ये सब चीजें पूछेगा। ठीक है, और भी करेंगे एग्जांपल्स, और अगर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं करेंगे। और भी एग्जांपल्स करने हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है, वो मैं सब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। और होमवर्क में तुम्हें कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 6.1 अपना, तुम्हारे करस्पॉन्डिंग जो भी टेक्स्ट बुक है तुम उसका 6.1 कंप्लीट करो। अगर वो हो गया है तो मैंने और भी क्वेश्चन अटैच किए हैं वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे नीचे देख लेना।
तो वहां पे तुम लोग जाके देख सकते हो, उसमें तुम्हें और भी एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चंस करने की इच्छा होगी तो कर सकते हो। वो क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है, तुम्हें बस अपने टेक्स्ट बुक के यानी एनसीईआरटी के अगर कर रहे हो फॉलो तो उसके क्वेश्चंस तो तुम्हें एक्सरसाइज 6.1 करना ही है। अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने नीचे अटैच किए हैं, तो उसको अच्छे से करो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।